प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कंचन बाला, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल खाने की टाग, जिला श्री मुक्तसर साहिब, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता और हमेशा ही अपने मन के भाव दूसरों के समक्ष प्रकट करना चाहता है और इसके लिए वह भाषा का सहारा लेता है। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़, कि अगर हमारे पास ध्वनि है, आवाज़ है, तो ही हम बोल सकते हैं। और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। बच्चों, जब बच्चे को अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय भेजा जाता है ना, तो सर्वप्रथम उसे वर्णमाला सिखाई जाती है। क्योंकि वर्ण जैसे क ख ग, क्योंकि वर्ण को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्द को मिलाकर वाक्य बनते हैं। तो बच्चों, शब्द के विकार के आधार पर दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण परिवर्तन आता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, आज हम सर्वनाम शब्द करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले देखो कि सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सभी और नाम का अर्थ है नाम, अर्थात जो सबका नाम है, जैसे मैं, हम, तुम, यह आदि। बच्चों, मेरा नाम कंचन है, तो मैं जब भी बात करती हूँ अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करती हूँ। आप जब बात करोगे तो आप भी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करोगे। कोई और बात करेगा, वो भी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करेगा। तो ये क्या हो गया, सबका नाम बन गया। इसी प्रकार जो बाकी शब्द हैं, हम, तुम, यह, इनका उच्चारण कोई भी बातचीत के दौरान अपने लिए या दूसरों के लिए कर सकता है। आगे है सर्वनाम की परिभाषा। सभी नामों के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी गाड़ी देर से चली थी। यहाँ पर उसकी शब्द राजीव के लिए प्रयोग किया गया है और राजीव शब्द संज्ञा है। तो बच्चों, ध्यान से देखो एक बार वाक्य कि राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि राजीव की गाड़ी देर से चली थी। तो यहाँ जो है उसकी शब्द राजीव के लिए प्रयोग किया गया है और राजीव शब्द संज्ञा है। अतः स्पष्ट है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों, संज्ञा आप जानते ही हो कि संज्ञा क्या होती है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। आगे है सर्वनाम के प्रयोग की आवश्यकता क्यों है। हम अगर कहते हैं कि हमने इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु का कोई ना कोई नाम रखा हुआ है, तो फिर हमें सर्वनाम के प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी।
क्या संज्ञा शब्दों में कमी रह गई थी जो हमें इसकी आवश्यकता पड़ी? तो बच्चों एक उदाहरण के द्वारा समझो इसको। वाक्य है, राजन लड़का है, राजन नागपुर में रहता है, राजन के 2 भाई बहन हैं, राजन पढ़ना चाहता है। तो आपने देखा इस वाक्य में मैं बार बार राजन 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 कर रही हूँ, जिससे क्या है, वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो गया। क्योंकि बार बार संज्ञा के प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है और इसमें नीरसता आ जाती है। राजन संज्ञा शब्द है ना, तो उसका बार बार प्रयोग किया। तो बच्चों वाक्य का सुंदर होना बहुत जरूरी है। हम कई बार कहते हैं ना कि उस व्यक्ति का भाषण बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसको वाक्य को सुंदर बनाना आता है, उसको शब्दों को पिरोना आता है और सुंदरता सभी को अच्छी लगती है। फिर भाषा का भी सुंदर होना जरूरी है। अगर मैं इसी वाक्य को फिर से लिखूंगी, राजन लड़का है, वह नागपुर में रहता है, उसके 2 भाई बहन हैं, वह पढ़ना चाहता है। तो इसमें आपने देखा कि मैंने एक बार ही राजन शब्द का प्रयोग किया और बाकी जगह पर मैंने वह, उसके, वह आदि शब्द लगाकर वाक्य पूरा किया। तो इससे क्या है, वाक्य सुंदर लगने लग गया। वाक्य में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञाओं की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होता है पुनरावृत्ति के बार बार उच्चारण को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। तो बच्चों इससे क्या है कि वाक्य सुंदर बनते हैं सर्वनाम के प्रयोग से। अब देखो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अब आगे इनको विस्तार से करते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जो शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों जब बातचीत करते हैं 2 व्यक्ति, तो एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला। जो बोलने वाला होता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है, जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। तो जब 2 व्यक्ति बातचीत करते हैं तो वह हमेशा अपने बारे में ही नहीं करते बातचीत, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में भी वो बातचीत करते हैं, तो उसको अन्य पुरुष कहा जाता है। तो इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बच्चों एक उदाहरण के द्वारा समझें। बच्चों आज मैं तुम्हें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में बताऊंगी। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पर देखो आपने, मैंने मैं, तुम्हें, वे, जो 3 शब्द हैं ये तीनों पुरुष ही हो गए। जो मैं है वह मैंने अपने लिए प्रयोग किया है, तो वह क्या है, उत्तम पुरुष। तुम्हें जो सुन रहे हैं आप कौन हो, मध्यम पुरुष। और वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसमें तीनों पुरुष ही आ गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम इसे विस्तार से आगे करते हैं। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है। बच्चों
वक्ता होता है बोलने वाला। अगर मैं बातचीत कर रही हूँ तो मैं इन शब्दों का प्रयोग करूँगी, जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि। उदाहरण देखें, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैं बड़ा होकर अध्यापक बनूंगा, मुझे गीत गाना अच्छा लगता है। तो इनमें जो शब्द हैं मेरे, मैं, मुझे, ये कौन से शब्द हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम। आगे है मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, बातचीत के दौरान जो बात को सुनता है उसके लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? जैसे तू, आप, तुम, तुमको, तुम्हारा, तुझे आदि। तुम अपना काम करो, तुम्हारा घर मेरे घर के पास है। तो इसमें जो तुम और तुम्हारा शब्द हैं ये मध्यम पुरुष को दर्शा रहे हैं। बच्चों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि तू क्या है? अनादर सूचक शब्द है। हम कई बार अपने से छोटे बच्चों को तू कहकर पुकारते हैं, या हमारी जो आयु के व्यक्ति होते हैं ना, हम उनके लिए भी तू शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन तू से क्या है? अनादर की अभिव्यक्ति होती है, और आप आदर सूचक शब्द है, इससे आदर की अभिव्यक्ति होती है। तो हमें ज्यादा आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हर बार ये भी नहीं सही। कई बार क्या है, तू का प्रयोग अति समीपता के लिए भी करते हैं। हमारे कई बार बहुत करीब जो होता है उसके लिए भी हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। आप एक वीडियो देखें। पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू ही माता, तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने देखा कि भक्त अपने भगवान के लिए तू शब्द का उच्चारण कर रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त अपने भगवान का निरादर कर रहा है, बल्कि यहाँ पर अति समीपता के संबंध को दर्शाया है। वो भगवान को अपना मानते हुए उसके लिए तू शब्द का उच्चारण कर रहा है, क्योंकि हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। तो यहाँ पर जो तू शब्द है यह अति समीपता के संबंध को दर्शा रहा है। अब है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये। बच्चों, बातचीत के दौरान जो व्यक्ति हमारे बीच में शामिल नहीं है, उदाहरण देखें, वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। जो हमसे दूर है, हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर वो एक है तो एक वचन के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगर ज़्यादा है तो वे अमेरिका जाने के सपने देख रहे हैं। तो ऐसे ही जो यह और ये शब्द हैं, ये अगर वो व्यक्ति हमारे पास बैठा है लेकिन हमारी बातचीत में शामिल नहीं है, तो उसके लिए यह और ये शब्द प्रयोग में आएंगे। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह,
वह। नाम से ही स्पष्ट है कि निश्चय, अगर बोलने वाले को यकीन हो, वो पूरे यकीन से बात करे, तो उसको क्या कहते हैं? उस शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह वह मेरा घर है। वक्ता कह रहा है पूरे यकीन के साथ कि जो वह घर है वह मेरा घर है। दूर है घर, लेकिन वो मेरा घर है। यह मेरी पुस्तक है। अगर पास में पुस्तक पड़ी है तो वो पूरे निश्चय के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा है कि यह मेरी पुस्तक है। तो बच्चों, बस यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यह जो है शब्द पास के लिए और वह दूर के लिए प्रयोग में आता है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, नाम से स्पष्ट हो गया होगा, हमने पीछे किया है निश्चयवाचक और अब है अनिश्चयवाचक। तो निश्चय का अर्थ होता है जब हम पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहें, और अनिश्चय का अर्थ है जब हमें कुछ स्पष्ट ना हो। परिभाषा देखो, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। उदाहरण देखो, स्पष्ट हो जाएगा। बाहर कोई आया है, तो बाहर कौन आया है? जब हम बाहर जाकर देखेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि बाहर रमेश आया है, सुरेश आया है। तो ये जो शब्द है रमेश, सुरेश, ये कौन से शब्द हैं? संज्ञा शब्द। और संज्ञा के स्थान पर मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो है कोई। तो अब स्पष्ट है कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया वो सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर जो कोई है यह अनिश्चयवाचक शब्द है। अगली उदाहरण देखें। पापा जी थैले में कुछ लेकर आए हैं। अब हमें नहीं पता कि पापा जी थैले में क्या लेकर आए हैं। जब थैला खोलेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि पापा जी थैले में आम लेकर आए हैं, पुस्तकें लेकर आए हैं, खिलौने लेकर आए हैं। तो जो उत्तर में मैंने शब्द प्रयोग किए, खिलौने, पुस्तकें, आम, ये कौन से शब्द हैं? संज्ञा शब्द। और संज्ञा के स्थान पर मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया इस वाक्य में वे है कुछ। तो यह कुछ शब्द जो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। तो यहाँ पर कोई, कुछ, ये शब्द कौन से हैं? अनिश्चयवाचक शब्द। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क्या, कौन। तो बच्चों, उदाहरण देखो। आपका नाम क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप मुझे उत्तर दोगे कि मेरा नाम सीता है, गीता है। तो जो ये शब्द हैं सीता, गीता, ये कौन से शब्द हैं? संज्ञा शब्द। और संज्ञा के स्थान पर मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो है क्या। तो यहाँ पर क्या शब्द जो है यह प्रश्नवाचक शब्द है। अगली उदाहरण। उधर कौन बैठा है? जब उधर जाएंगे, उधर जाकर देखेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि उधर रमेश बैठा है, सुरेश बैठा है। तो जो उत्तर में शब्द होंगे वो कौन से शब्द होंगे? संज्ञा। क्योंकि रमेश, सुरेश किसी के नाम हैं। तो संज्ञा के स्थान पर मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया वह है कौन। तो यहाँ पर कौन जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द दो वाक्यों के संबंध को दर्शाते हैं
उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो सो, जैसा तैसा, जिसकी उसकी। उदाहरण देखो, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, अर्थात अगर आम बोओगे तो आम ही पाओगे, अगर चावल बोओगे तो चावल ही पाओगे। तो आम और चावल शब्द कौन से हैं? संज्ञा शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया? जैसा वैसा। तो ये है संबंधवाचक शब्द। अगली उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें जो है जिसकी उसकी शब्द संबंधवाचक शब्द हैं। जो करेगा सो भरेगा, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अगली उदाहरण बच्चों ध्यान से देखो, यह मेरी पुस्तक है। आप कहोगे इसमें यह शब्द तो निश्चयवाचक है। हाँ बच्चों, सही है, यह जो शब्द है निश्चयवाचक शब्द ही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मेरी कौन सा है? संबंधवाचक शब्द है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, इस पुस्तक का संबंध मुझसे है। तो इसमें यह निश्चयवाचक शब्द है और मेरी संबंधवाचक शब्द है। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करे उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निज का अर्थ होता है अपना। तो इसके उदाहरण हैं जैसे खुद, स्वयं, अपना, आप। ये जो शब्द हैं यह है निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर आप का प्रयोग आदर सूचक में ना हो, क्योंकि अगर आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक में हो गया तो वो क्या बन जाएगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द। उदाहरण देखो, स्पष्ट हो जाएगा आपको। माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा। तो इसने यहां पर 2 बार आप शब्द का प्रयोग किया है। तो जो माँ के साथ आप शब्द लगा है ये माँ के लिए अर्थात मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द है। माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा। और जो बाद में आप शब्द का प्रयोग हुआ है वो उसने अपने लिए किया है। तो यहाँ अपने के साथ जो आप शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम शब्द है। स्पष्ट हो गया होगा। अगली उदाहरण है श्याम ने अपना पाठ याद किया। कि श्याम ने जो पाठ याद किया है वो उसने अपना पाठ याद किया है। तो यहाँ पर अपना जो शब्द है यह निजवाचक शब्द है। तो बच्चों अब हमने सर्वनाम को विस्तार सहित किया है, तो अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में कौन से शब्द सर्वनाम हैं? पहला वाक्य है यह मेरी कक्षा है। हम पहले इन वाक्यों को ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से शब्द जो हैं वो सर्वनाम शब्द हैं। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। मेरी संबंधवाचक शब्द। मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूं। मैं शब्द है उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। जैसा वैसा संबंधवाचक शब्द। शेर के दांत कौन गिन सकता है? यहां प्रश्न पूछा है, तो यहां प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन। आ बैल मुझे मार। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द। तो आपने यहां सिर्फ सर्वनाम शब्द बताने हैं। तो उत्तर है आपका यह, मेरी, मैं, जैसा, वैसा, कौन, मुझे। अब है
नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द चुनकर उसका भेद लिखें। बच्चों, हमें कुछ शब्द दिए हैं, हम पहले उनको ध्यान से देखते हैं, फिर उनमें से हम सर्वनाम शब्द चुनकर उनका भेद लिखेंगे। तो पहला शब्द है काजल। काजल क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, तो संज्ञा शब्द है। मेरा उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द। कुछ अनिश्चयवाचक शब्द। कुर्सी वस्तु का नाम है तो संज्ञा शब्द। दिल्ली स्थान का नाम है तो संज्ञा शब्द। हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द। आम फल का नाम है संज्ञा शब्द। उसे अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द। चम्मच बर्तन का नाम है तो संज्ञा शब्द। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। तो बच्चों, इनमें से सर्वनाम शब्द हैं मेरा, कुछ, हमारा, उसे, कौन। अब हम इनके भेद लिखते हैं। मेरा उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द। उसे अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। अब है नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, ध्यान से देखना है वाक्य को। कौन गा रहा है? रेखांकित शब्द है कौन, और पीछे प्रश्न चिन्ह भी लगा है। तो ये कौन शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। आप क्या देख रहे हैं? ये भी प्रश्न पूछा है, तो इसमें जो क्या शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। आज कुछ होने वाला है। यहाँ पर कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। जज ने किसे सजा सुनाई? प्रश्न चिन्ह लगा है, प्रश्न पूछा है, तो किसे जो शब्द है यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। कोई तो डूबते को बचाओ, कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अब है नीचे लिखे शब्दों में से पुरुषवाचक सर्वनाम चुने। तो बच्चों, जो शब्द हैं पहले हम उनको ध्यान से देखते हैं, फिर उनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द चुनेंगे। पहला है मेरा, उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द है। कौन प्रश्नवाचक शब्द। हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द। किसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द। कैसा प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। क्या प्रश्नवाचक शब्द। कोई अनिश्चयवाचक शब्द। जो संबंधवाचक शब्द। तुम्हारा मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द। तुम ये भी मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द। मेरा उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द। जैसा संबंधवाचक शब्द। तो हमने इनमें से सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द चुनने हैं। तो आपका उत्तर क्या है? मेरा, हमारा, मैं, तुम्हारा, तुम, मेरा। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम शब्द अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने इसका घर पर